नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात होगी निकाय चुनाव को लेकर के। निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। शहर की राजनीति का सियासी संग्राम जारी है। सवाल सीधा है, किसके सिर सजेगा शहर की सरकार का ताज। इसके लिए बिसात बिछी हुई है और मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। लेकिन बागी और आजाद उम्मीदवार भी खेल बिगाड़ सकते हैं। भीतरघात के डर और बागियों ने पार्टियों की नींद उड़ाई हुई है। इस बार के चुनाव में सबसे दिलचस्प पहलू आधी आबादी का भी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्य फोकस महिलाओं पर भी किया है। आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरे हुए हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में माना जा रहा है। दोनों मुख्य दल घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। कांग्रेस ने हाथ से हालात बदलने का दावा किया है, तो वहीं बीजेपी ने सशक्त सुशासन का दावा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शहरी विकास, सफाई व्यवस्था, पेयजल, सीवरेज और पारदर्शी प्रशासन जैसे मुख्य मुद्दों की बात की है। तो वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में स्मार्ट सिटी, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छता को प्राथमिकता देने की बात कही है। दोनों ही दलों का मुख्य फोकस महिलाओं पर भी नजर आ रहा है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं देख रहा था, हमने इसमें संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए हैं। मैं विपुल जी से और माननीय अध्यक्ष जी से मैं एक चर्चा कर रहा था कि एक और संकल्प इसमें जोड़ा जाए, और वो है हरित सिटी का, कि हर शहर के अंदर चिन्हित करके हम वहां पर ट्री गार्ड के साथ लगातार पौधारोपण करने का काम वो हमारी ये स्थानीय सरकार करेगी। इसको मतलब इसमें जोड़ा जाए। परंतु ये 21 के 21 संकल्प जो इस संकल्प पत्र में है, ये हमारी सरकार का ये दायित्व है, ये ट्रिपल इंजन सरकार का दायित्व है कि इन सब संकल्पों को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। लोगों से पूछकर, क्योंकि 11 साल जब से बीजेपी की सरकार आई है, शहरों का बुरा हाल है। सड़कें टूटी पड़ी है, विकास हो नहीं रहा, कहीं भी कहीं सीवरेज खराब है, कहीं सड़क खराब है, हर पहलू पे। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपने देखा फरीदाबाद में और जितने कॉर्पोरेशन में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। तो ये जो सभी पहलू देख के बहुत अच्छा बनाया है। सफाई कर्मचारियों के लिए भी बनाया है, क्योंकि ना तो वो बहुत सारे रेगुलर हुए, ना जितनी जगह उतनी भरी गई। तो हर पहलू को देखा है और ये बहुत अच्छा वो बना है मैनिफेस्टो। हमारे मेयर भी आए हुए थे मीटिंग में यहाँ में। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और कॉर्पोरेशन और कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन दोनों ही दलों के सियासी समीकरण बागी उम्मीदवार बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टिकट वितरण के बाद कई जगह क्षेत्रीय नेताओं में असंतोष भी देखने को मिल चुका है। ऐसे में दल बदल और बगावत का असर सीधे तौर पर नतीजों पर पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी ने सोनीपत में अनुशासन का डंडा भी चला दिया है। सोनीपत में 8 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ सोनीपत तक सीमित नहीं है। अलग अलग जगहों पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। ऐसे में चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन सुड़ैल जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत यशपाल बत्रा जी आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनीपत में एक्शन भी लिया गया है बागियों के खिलाफ। नगर निगम और बाकी जगहों पर जहाँ भी शहरों के चुनाव हैं, वहां पर क्या कुछ फिलहाल स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आपको नजर आ रही? देखिए, ये प्रक्रिया है। अगर कोई कार्यकर्ता, टिकट तो एक को मिलनी है,
अगर वहाँ 20 आदमी ने अप्लाई किया है तो अगर 20 को तो टिकट मिलेगी नहीं, जो पार्टी के क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है, हर तरह से फिट बैठता है, सामाजिक तौर में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, लोगों के बीच में रहने वाला, जो इलेक्शन को जीत सके और उसके बाद समाज की सेवा कर सके, इस तरीके के कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाता है। बीजेपी की एक नीति है, इस तरीके से इस पे काम करती है। अब उसके अलावा और कुछ बागी हो जाए तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है राष्ट्र हित, प्रदेश हित और देश हित के लिए काम करती है, ना कि व्यक्तिगत हितों से काम करती है या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रही होती है। अगर कोई ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो समाज की सेवा नहीं करना चाहता, वो ये सोचता है कि टिकट मेरी बनती थी और मैं ही लूंगा या इसको क्यों दे दी, वो इनवर्ट वाली स्थिति के अंदर अगर कोई ऐसा रहता है और वो अगर खिलाफत करता है वहां पे इस स्थिति के अंदर, तो निष्कासित ही बनता है। तो निष्कासन जैसे अभी सोनीपत या पानीपत के लोगों का 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया उसका, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत किया है। और रही बात बीजेपी का, जो हरियाणा के अंदर अभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के जो इलेक्शन है, निश्चित आप रहिए, आप देखना रिजल्ट के दिन ये सारा प्रचंड जीत जो हम लोग जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बीजेपी का ग्राफ हर इलेक्शन में होता है, उससे अगले इलेक्शन में उससे ज्यादा होता है, तो इस बार भी हरियाणा के अंदर भी एक तरफ जीत होगी और वो रिजल्ट जिस दिन आएगा आपके सबके सामने होगा, जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश के, देश के और लोगों की सेवा भाव से कार्य कर रही है। लेकिन ऐसा है नहीं ना कि हर जगह ये इस तरह की कार्रवाई की गई हो। अलग अलग जगहों पर बागी तो सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ सोनीपत में देखने को मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ एक रिपोर्ट मांगी जाती है, हर जिला अध्यक्ष के माध्यम से एक रिपोर्ट मांगी गई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से उसको वेरीफाई हम प्रदेश स्तर पे भी करते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष के पास भेजते हैं। उसके बाद उन पे कार्रवाई होती है। कुछ की हो गई है और कुछ की रिपोर्ट पेंडिंग है और जब भी उनके खिलाफ काम हो जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है बजरंग दास जी, क्या कुछ स्थिति अलग अलग जगहों पर जहां भी आपके उम्मीदवार मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है? देखिए जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लगातार 3 महीने से हमारी तैयारियां जारी थी और हमने 1 महीने पहले ही जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे, इतने थोड़ी आवाज ठीक वहां डबल बैक मार रही है जी, तो हमने महीने पहले ही उनसे नाम मांग लिए थे। जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार है, जो इच्छा रखते हैं, उनके सबसे नाम ले लिए और हमने देखा जैसे ही घोषणा हुई तुरंत प्रभाव से हमने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और फील्ड के अंदर ड्यूटियां भी हमने लगाई है नेताओं की। और जहां तक कि हमने जो देखा, मैं गया हूं पंचकुला, जाकर आया हूं मैं, और मैंने वो बारा गया, पंचकुला गया, तो यहाँ क्या लगा मुझे ये महसूस हुआ कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, क्योंकि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, वही चीजें 25 के अंदर नगर निगम चुनाव था, वही घोषणा हुई, वही 2014 में थी, वही 2019 में था, 2024 में था, वही भाई क्या हुआ, गौ माता मुक्त करेंगे, पर रोका किसे? 12 साल हो गए, आपने पहले गौ माता मुक्त क्यों नहीं करा? वही आप जाके ठाके देख लो, उन्हें घोषणा पत्र पुराने वाला सेम वही रिपीट की हुई है। वही वो बरसाती नाले की सफाइयां करेंगे, फलाना करेंगे, कोई नई चीज नहीं है। तो नई बात हो, जब जो आदमी 12 साल तक झूठ बोलते रहे, 12 साल में फली नहीं बोड़ी हो, तो उस पर क्या उम्मीद करेंगे? जहां तक कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। नई प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, लाओ पैसे, एक भी प्रॉपर्टी आईडी बगैर पैसे नहीं बनती। प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के नाम के पैसे, प्रॉपर्टी आईडी जब तक नहीं बनेगी तब तक रजिस्ट्री नहीं होती। ये बड़ी भारी बजरंग जी, मैं मुद्दों की बात भी करूंगा, लेकिन मैं पहले कांग्रेस की स्थिति जानना चाह रहा हूं। मैंने बीजेपी की स्थिति जानी, कांग्रेस की स्थिति जानना चाह रहा हूं कि क्या फैक्टर है, क्योंकि बागी तो कांग्रेस में भी सामने आ चुके हैं,
इस तरह की स्थितियां तो कांग्रेस में भी अलग अलग शहरों में सामने आ रही हैं कि कुछ तो मुश्किलें पैदा होंगी। देखिए, जब चुनावी मौसम होता है जी जितेंद्र जी, अदला बदली होती रहती, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ नए लोग आएंगे। ये तो एक बड़ी बात है कि निकाय का चुनाव हो, विधानसभा हो, कि सरपंची का हो, तो मान लो लोकसभा का हो। सबसे मोटी आज बात आपने कहा भी, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें क्या उम्मीद है। हमने जो हमारा घोषणा पत्र जारी किया, जैसे इन्होंने आउटटेक के 20 गुना रेट बढ़ा दी, मगर वो सरकार के अधीन है, चेयरमैन के अधीन नहीं। चेयरमैन के अधीन दो चीजें हैं, प्रॉपर्टी आईडी बनाना, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तुरंत प्रभाव से प्रॉपर्टी आईडी बनाएंगे, लंबी लाइन में लगाने की जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर्टी आईडी में जो गलतियां हो रही है, 2-2 साल से लोग चक्कर काट रहे, पैसे लाओ, काम कराओ, घर जाओ, उस नीति को खत्म करेंगे। आउटटेक के बिल जो है वो सारे ठीक करेंगे। गौ माता जो सड़कों में घूम रही है, उन गौ माताओं को गौशाला में भेजने का ये काम करेंगे। आवारा कुत्ते जो लोगों को काट रहे हैं, कई लोग मतलब कई इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका सिस्टम बनाएंगे। बंदरों का जो आंतक, उसका सिस्टम बनाएंगे। सफाई व्यवस्था जमा चरमराई गई हुई है, उसका भी व्यवस्था ठीक करेंगे। डंपिंग सेंटर बनाएंगे, जगह जगह बाथरूम, लेडीज बाथरूम भी बनाएंगे। और लाइब्रेरी, ये जरूरी है कि लाइब्रेरी ये ठीक है। पूरा घोषणा पत्र पढ़ देंगे क्या सर? पूरा घोषणा पत्र पढ़ देंगे क्या? मैं वही कह रहा था कि स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आएगी बागियों की वजह से, भीतरघात की वजह से। मैं उस पर जानना चाह रहा था, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रहे। ठीक है अर्जुन जी, अर्जुन सुडैल जी, ठीक है सर, बताइए। सारे नेता मैं बताता हूँ, अभी रुकिए थोड़ा रुकिए, अभी मैं बताऊंगा, अभी बताता। अर्जुन सुडैल जी, क्या स्थिति है सर इनेलो की, और कौन कौन सी जगह पर आप जीत का दावा कर रहे हैं? जितेंद्र जी, इंडियन नेशनल लोकदल जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा का रहा हो, चाहे वो कोई भी चुनाव रहा हो, नगर पालिका का, नगर परिषद का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है। और हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रखी है। और दूसरी बात, गर्ग साहब कह रहे थे कि हमने कार्यकर्ताओं की, अपने वर्करों की, हमने नेताओं की ड्यूटियां लगा रखी है। ड्यूटियां किसके लिए लगा रखी है कि उस उम्मीदवार को हराने के लिए कौन कितने लोग जाएंगे। जो आप इनकी गुटबाजी की बात कर रहे हो, उसको हराने के लिए ये वो ड्यूटी लगाते हैं। बजरंग दास जी, सुनिए तो सही। बजरंग दास जी, निवेदन है आपसे, आप इतने सीनियर आदमी हैं, थोड़ा चर्चा शुरू हुई है सर, चर्चा अभी शुरू हुई है। बात ही ऐसी कर रहे हैं जिसका सौदा नहीं लेना। बजरंग दास जी, ठीक है ना, जमानत जब्त होगी, किसकी नहीं होगी। पिछली बार कांग्रेस का क्या हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक, किसकी जमानतें जब्त हुई थी, आपको भी मालूम है सब कुछ। ठीक है, आप सुन लीजिए ना। एक ही बचा लेना। अरे ठीक है सर, बजरंग दास जी, ठीक है सर, अभी सुन लीजिए एक बार उनको। वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि ये मोनोपोली है कोई, इसके सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में आएंगे, और भी तो आ सकते हैं, निर्दलीय भी तो आ सकते हैं, आपके बागी भी तो आए हैं। उनसे तो ठीक ही है, कम से कम इनेलो अलग से पार्टी है, आपके भीतर घात तो नहीं कर रही है। अपना जो जनाधार है वो अपना तो लेंगे ना सर, वो अपना सत्ता में रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी रही है इनेलो, ऐसी बात नहीं है। अब ठीक है, मुश्किल दौर चल रहा है इनेलो का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चुनाव नहीं लड़ सकते हो। जी पार्टी में ठीक है बजरंग दास जी, अर्जुन जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट एक दूसरे को कमेंट मत कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं उनको फिर रोक दूंगा और वो रुकेंगे, अब नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात, अपना पक्ष रखिए। देखिए जितेंद्र जी, मैं बात बता देता हूँ। मैंने जैसे बताया कि ड्यूटियां किन लोगों की लगाई जा रही हैं, और ये लोग कह रहे हैं जी इनेलो का जनाधार नहीं है, ये है वो है। इनेलो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है, इनेलो हमेशा अपने चुनाव लड़ेगी और आगे भी लड़ती रहेगी। और दूसरी बात, संकल्प पत्र की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी और कांग्रेस के साथी भी। संकल्प पत्र की अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं
संकल्प पत्र पिछले 15 साल से वही संकल्प पत्र, हम सफाई करेंगे, हम नगर निगम में व्यवस्था ठीक करा देंगे, हम कुत्तों की नसबंदी करा देंगे, हम बंदरों को पकड़ लेंगे, तो वही संकल्प पत्र। क्या इस संकल्प पत्र में से पिछले 15 साल में आपने जो काम किए हैं उनको तो हटा दो। अगर वो काम हो चुके हैं तो इसमें से हटाकर नए काम गिनवाओ। तो क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं ना, कुछ आज तक सीधा हुआ ही नहीं, ना नगर निगम की व्यवस्था ठीक हुई, ना नगर पालिका की व्यवस्था ठीक हुई। नगर निगम की अगर मैं बात करूं ना, तो हरियाणा प्रदेश में 82 कंपनी को टेंडर दिया था, उसका 99% सर्वे गलत है जितेंद्र जी, और उस कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को टेंडर रद्द कर दिया जाता है, जबकि उसका 99% सर्वे गलत है। किराएदार को मकान मालिक बना रखा है, मकान मालिक को किराएदार बना रखा है। तो इस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं, धरातल पर नहीं है। ये संकल्प पत्र तो मोदी जी के चुनाव में भी पढ़ा गया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, और बहुत सारे MOU साइन होंगे, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, मैं एक और बड़ी बात बता दूं कि सफाई की व्यवस्था की बात करते हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। एक सबसे बड़ी बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, नगर निगम के साथ, मेरे यमुनानगर निगम में भी इनका मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, और यमुनानगर निगम के अंतर्गत जो आसपास के गांव आते हैं उनमें कोई जाकर देखता नहीं है। जोड़ की बाउंड्री गिरी पड़ी है, कोई एक सफाई कर्मचारी वहां नहीं जाता। तो वो हालात इस तरह के बने हुए हैं। सुडाल साहब, एक समस्या तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका इनेलो निभा रहा है, भले ही 2 विधायक हैं। दूसरी तरफ आप दावे करते हैं चुनावों में कि जी हम तो सारी जगह, हर जगह अपने उम्मीदवार उतार देंगे, हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन उम्मीदवार आपको मिलते नहीं है। उम्मीदवार सिर्फ आपने कितने उतारे इस बार निकाय चुनाव में? 7 शहर हैं, 7 में से कितने उम्मीदवार उतारे आपने? पंचकुला में हमने उतारा है, सोनीपत में हमने उतारा है, अंबाला में हमने स्पोर्ट की है, और भी जो पार्षद के चुनाव है सब में हमने उतारे हुए हैं। पंचकुला अंबाला से कौन उम्मीदवार है सर आपका? अंबाला से चौधरी है, वो उनको आज ही जाके सपोर्ट करके आए हैं, आज हम उनके साथ हैं। आज ही करण चौटाला जी अभी शाम को गए हुए हैं, अभी का ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आपका अपना उम्मीदवार वहां पर नहीं है, आपकी पार्टी के पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को आपने नहीं उतारा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कहीं पे हम परिस्थितियां देखते हैं ना। हाँ। हमने कैसे चुनाव की रणनीति बनानी है, वो इस पार्टी की रणनीति। मतलब 7 में से ऑफिशियली 2 ही उम्मीदवार है ना आपके? भूपेंद्र सिंह, जो आप एक और देख लीजिए, हमारे रेवाड़ी से हमारे प्रवक्ता साथी की वाइफ लड़ रही है। तो इस तरह से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऑफिशियली तो 2 ही उम्मीदवार उतारे हैं ना सर आपने? हाँ, ऑफिशियली 2 ही उतारे हैं, लेकिन आप दावे बड़े करते हैं मजबूती से लड़ने के। ठीक है जादौन साहब, क्या कुछ ये रणनीति होती है पार्टी की, कहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, किस तरह से करना है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि जी हमें बता देते, वोट क्यों नहीं किया। अरे हम आपसे पूछ के थोड़ी करेंगे। नहीं, ठीक बात है, आपकी अपनी पार्टी, आपको अपना फैसला लेना है, चुनाव लड़ना भी है या नहीं लड़ना है वो आपका अपना फैसला है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो शिकायतें की जाती हैं, मैं उसकी बात कर रहा था सीधे। जादौन साहब, जो शिकायतें की जाती हैं, अलग अलग राजनीतिक दल शिकायतें तो करते हैं, लेकिन जब मजबूती से चुनाव लड़ने की बारी आती है तो मजबूती किसमें नजर आ रही है? फिलहाल बीजेपी कांग्रेस में बार यही बात हो रही है कि मुख्य मुकाबला है, सभी जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर बीजेपी कांग्रेस में मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। इनेलो ने भी 2 जगह पर अपने आधिकारिक उम्मीदवार उतारे हैं पार्टी की तरफ से, कई जगहों पर समर्थन करने की स्थिति है, बात बताई जा रही है इनेलो की तरफ से। लेकिन ऐसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल ग्रामीण पश्चिमी की पार्टी रही है, तो अगर वो शहर में प्रवेश करती है तो ठीक है, तो उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है जी। और जो राजनीतिक स्वतंत्रता वो पार्टी को होती है लोकतंत्र में, वो सारा उनको उपलब्ध है, तो उसके हिसाब से वो अपना कर ही सकते हैं। लेकिन अब ये है कि मुख्य मुकाबला किसके बीच में नहीं है। ये तो एक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वो हमेशा से शहरी और ग्रामीण दोनों पृष्ठभूमि की पार्टी रही, और भाजपा को तो खासतौर से शहरी माना जाता था। और पंजाब में तो यही स्थिति रहती थी वो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए उनको अकाली दल के साथ जाना पड़ता था। तो शहरी क्षेत्र की पार्टी हमेशा मानी गई। तो भारतीय जनता पार्टी तो शहरी है ही मूल रूप से, और स्वाभाविक रूप से वो शहरी पार्टी है। और कांग्रेस जो है वो दोनों क्षेत्रों में कवर करती थी, तो वो कांग्रेस भी मुकाबले में, तो मुकाबला वैसे आमतौर पर जो सामान्य तौर पर कहा जा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही निकाय चुनाव में। लेकिन
इनेलो ने अपने तरीके से अपनी रणनीति के साथ प्रवेश किया है, तो कहीं न कहीं वो प्रभाव डालेगी और अपना ये भी हो सकता है कि वो त्रिकोणीय संघर्ष पैदा कर दे। तो अभी तो ये नामांकन नहीं, संघर्ष तो बागी और भीतरघाती भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं जादव साहब। हाँ देखिए, ऐसा है कि स्थितियां तो कुछ भी हो सकती है। अब चुनाव का जो रण अभी शुरू हुआ है, 25 तक तो जो है नामांकन वापसी का ही था। आज जो है अब 2-4-5 दिन आगे बढ़ गया मामला। तो अब देखते हैं कि रण आगे बढ़ते बढ़ते क्या स्थितियां सामने आती है। ये है ना कि सभी दलों में कोई बगावत होती है, कहीं कुछ होता है, तो विरोध खड़ा हो जाता है, भीतरघात भी हो जाती है। ये तो राजनीतिक परिणाम क्या आते हैं, फिर आखिर में जब मतगणना ही होती है तब जब उसका रिजल्ट आता है पूरा कि क्या रहा। तो वैसे जो है जो पार्टी के लोग हैं वो नजर रखते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ बगावत हो रही है, कहाँ भीतरघात हो रही है। तो राजनीति है तो सब अपने अपने हिसाब से जहाँ जिसको मौका नहीं मिलता वही छिड़के और तो पार्टी के खिलाफ चला जाता है, पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ चला जाता है। इतना गहरा अनुशासन तो बड़ा मुश्किल है मिलना, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शरारत सब जगह होती है। तो अब ये है कि जहाँ शुरू हो रहा है चल गया है और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करती है, कांग्रेस तो पता नहीं क्यों उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती। अभी तो पता है कि बंगाल के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल का मैनेजमेंट किया, बूथ को सबसे छोटी इकाई मान के चलती है। आज ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की बैठक हुई है जिसमें उनके जो बीजेपी के प्रभारी हैं हरियाणा के सतीश पूनिया, उन्होंने कहा है जी कि आप बूथ पर नजर रखिए, अगर आप बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए जी। तो उन्होंने मंत्र दिया कार्यकर्ताओं, इतनी छोटे लेवल पर जाकर वो करते हैं, एक टारगेट बना देते हैं कि भाई बूथ जीतना है आपको, और बूथ जीत गए तो फिर सभी बूथ जीत जाएंगे तो स्वाभाविक है कि चुनाव जीता ही जाएगा। तो ये दूसरी पार्टियां क्यों नहीं उसको फॉलो कर पाती या उस पैटर्न को क्यों नहीं अपना पाती? इतना माइक्रो मैनेजमेंट करोगे। अभी बंगाल का ये बताया जा रहा है कि हार भी जो भी जीते और जो भी हारे, लेकिन कड़े मुकाबले में अभी भारतीय जनता पार्टी ये बूथ मैनेजमेंट से। तो ये है कि अभी ये निकाय चुनाव में भी उन्होंने ये कर दिया, बूथ मैनेजमेंट की रणनीति उन्होंने बता दी। आज ही बैठक हुई है और बैठक में यही कहा गया है। तो मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब देखते हैं कि क्या होता है। और इनेलो ने अपना शहरी प्रेजेंस पार्टी बढ़ा सकती है, बना सकती है। कैंडिडेट उतार के काम करना पड़ेगा। आप शहरी समस्याओं के लिए काम करेंगे तो क्यों नहीं शहरी लोग आपको से जुड़ेंगे और आपको वोट देंगे। बिल्कुल। और अगर वो आपको कांग्रेस का विकल्प बनना है तो इंडियन नेशनल लोकदल को तो शहरी क्षेत्र में प्रवेश करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप पहले ही अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र भी कम नहीं होता। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी पृष्ठभूमि, अपनी ताकत होती है, लेकिन शहरी क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आगे के बड़े चुनाव में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो आपको सत्ता तक ले जा सके, तो आपको सारा ही क्षेत्र कवर करना पड़ेगा ना। तो ये भी शायद मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल भावी सत्ता में, भविष्य में सत्ता हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो ठीक है। ठीक है, रणनीति में कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको बढ़ना है तो। लेकिन बत्रा साहब, समस्या यहाँ पर ये है कि अगर कोई बागी होता है तो कहीं पर तो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं मनाने के लिए, और कहीं पर आप एक्शन ले रहे हैं, और कहीं पर संभल नहीं रहे हैं कुछ बागी। तो ऐसे भले ही कितना ही माइक्रो मैनेजमेंट कर लीजिए, कितना ही बूथ पर नजर रख लीजिए, कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता ही है अपना क्षेत्र में। अगर कोई चुनाव में नामांकन अपना दाखिल कर रहा है, भले ही वो पार्षद के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा है, तो उसे कितना नुकसान आपको संभावित लग रहा है? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है, कोई इंसान अपने तरीके से किसी काम को करना चाहता है, लेकिन बीजेपी एक परिवार के रूप में काम करती है। मान लो कोई पारिवारिक आदमी कोई नाराज हो गया किसी कारण से, वो उसको ये लगा कि फलाने को टिकट दिए गलत है, ये मुझे मिलनी चाहिए, मेरे साथी को मिलनी चाहिए। पहले परिवार को मनाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना भी छोटा आदमी हो। अगर वो किसी कारणवश नहीं मानता और वो समझने की कोशिश नहीं करता, तो फिर उसको ये एक प्रक्रिया है पार्टी के अंदर कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा, पार्टी के अंदर रह के पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा और समाज के लिए काम करना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा। अगर उस नीति पे कोई काम करना चाहता है ठीक है, नहीं करना चाहता तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस प्रक्रिया के तहत ही अब कुछ कार्रवाई हो चुकी है और किसी कईयों को मनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पारिवारिक रूप में
परिवार के अंदर रह के परिवारों में किसी भी परिवार के अंदर कोई झगड़ा होता है तो परिवार में पहले एक ये सोचा जाता है कि किसी तरीके से उसको मना दिया जाए। अगर वो नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो बचे हुए लोग हैं उनकी रिपोर्टिंग ली जा रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर वो नहीं मानते। अगर मान जाएंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो भी ठीक। और रही बात दूसरा कि अगर कोई कैंडिडेट लड़ना चाहता है और लड़ लेता है, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है और वोट और परसेंटेज कम रहेंगी, बीजेपी के खिलाफ होगी, ऐसा समाज में देखना है। उस समाज उनको देख रहा है। आपने देखा बीजेपी कहाँ थी, बीजेपी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और कांग्रेस जो 60 से 65 साल राज करने वाली, पूरे देश के अंदर राज करने वाली, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये उसी का नतीजा है। जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि कौन देश की, कौन समाज की और कौन नेता काम कर रहा है, कौन नेता नहीं काम कर रहा। आज राष्ट्र एक सूत्र बन चुका है, वो आपके सामने है। बंगाल के इलेक्शनों की चर्चा आप लोग कर रहे थे और बूथ मैनेजमेंट की आप लोग बात कर रहे थे। एक राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है जो राष्ट्र के लिए साथ जुड़ के काम करता है। चाहे वो समाज का कोई भी आदमी हो, वो राष्ट्र को ही वोट देता है, राष्ट्र के नाम। बत्रा जी ठीक है, राष्ट्र के नाम की बातें आप कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 50-50 रहा मुकाबला कांग्रेस के साथ आपका, और विधानसभा में भी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से लगभग 50-50 ही था। अब अगर बात आप ये कह रहे हैं कि समाज को देखना है, समाज ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी प्रधानमंत्री अगर बनाना हो तो देखे भी समाज के किसको वोट देना है, मुख्यमंत्री बनाना हो तो भी ठीक है, समझ में आता है। मेयर की यहाँ पर बात है, शहर की सरकार की यहाँ पर बात है, ठीक है, एक बार के लिए ये सोच सकता है आदमी कि मुझे सरकार के साथ जाना या नहीं। लेकिन अगर नाराजगी है, क्योंकि लोग क्षेत्रीय स्तर पर आस पड़ोस के लोग आपस में जुड़े होते हैं, और एक आदमी अगर उनके बीच में रोज जा रहा है, रोज जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है या कोई भी सामाजिक काम कर रहा है, तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, न कि पार्टी के साथ बहुत ज्यादा उनका जुड़ाव होता है। तो यहाँ पर ये चीज फैक्टर करती है स्थानीय स्तर के चुनाव में, निकाय चुनाव में या ग्राम पंचायत के चुनाव में, तो वो उसका कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा फैक्टर यहाँ पर नजर आ सकता है? कई जगह पर ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में बागी बनकर के सामने आ रहे हैं। इस बार तो यहाँ तक चर्चाएं चल रही हैं प्रदेश में कि कांग्रेस वाला वायरस कहीं ना कहीं बीजेपी में घुस गया। देखिए सिकंदर जी, आप बात सुनिए। सिकंदर जी, अभी आप एक चर्चा कर रहे थे जी कि बूथ मैनेजमेंट वाली पार्टी है जी, बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, पन्ना प्रमुख तक के पन्ना प्रमुख भी बने हुए हैं। तो हर उस पन्ने के ऊपर एक उन वोटरों में से एक प्रमुख बना हुआ है। तो कार्यकर्ता 24 घंटे हर समय पब्लिक के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। आपने और पार्टियों का भी जिक्र अभी कराया, चाहे कांग्रेस का भी जिक्र कराया, चाहे इन्होंने का भी जिक्र कराया। इनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? 16 गुटों के अंदर बटी हुई पार्टी है। जैसे इन्होंने के 2 विधायक हैं, ऐसे ही 16 गुट कांग्रेस के हैं। 16 दूनी 32 विधायक बनते हैं इनके, 5 इन्होंने निकाल दिए, अभी उन्होंने निष्कासित कर दिया उन लोगों को। ये भी 2 विधायकों की पार्टी बन के रह गई। इनके कार्यकर्ता, आप जाइए समाज के अंदर, आप जाइए सिटी के अंदर, आपको दिखाई देंगे है कहाँ, कौन से बूथ पे है और कहाँ पे वो लोगों के बीच में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतने ही अच्छी पार्टी थी, अगर इतने ही अच्छे इनके कार्यकर्ता हैं, 2014 के बाद वो कार्यकर्ता गए कहाँ? क्या उन लोगों को किसी ने रोका काम करने के लिए? अगर समाज को अच्छा लग रहा है, देश को अच्छा लग रहा है और उन लोगों को अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के अंदर वर्किंग स्टाइल अच्छा है, काम अच्छा है। अब 2014 से पहले की बात करते थे, 2014 के बाद की बात करते। अभी पहले 2014 से पहले हर चीज नगर निगम से रिलेटेड लगभग 30 सर्विसेज है जो मैनुअल थी, जो लोग वहाँ जाके किसी भी, चाहे हाउस टैक्स के पैसे जमा कराने हो, वहाँ जाके कैश जमा कराया करते थे। घर बैठे बैठे आज ऑनलाइन सर्विस होगी। 30 ऐसी सर्विस, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपको घर बैठे बैठे मिल जाया करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी आईडी की बात की गल कर रहे थे, प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार है। इनको समझना होगा, इससे पहले 2014 से पहले कैसे प्रॉपर्टी आईडी का मिसयूज हुआ करता था। अगर किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम है, कभी भी कोई आके खड़ा होकर बता दिया जाता था कि मैं बजरंग दास गर्ग हूँ, मेरी ये जमीन, मेरा प्लॉट मेरे नाम है, और कोई खड़ा होकर रजिस्ट्री करा दिया जा सकता था। और बजरंग दास गर्ग जी जैसे कहीं विदेश में रहते थे, जब वो आपकी रात देखते थे अपनी जमीन, अपने प्रॉपर्टी को देखने, तो वहाँ पे मकान बन जाया करता था। लेकिन आज वही प्रॉपर्टी आईडी इक्वल टू रजिस्ट्री है। आप कहीं देश के अंदर किस कोने में, वर्ल्ड के अंदर किस कोने में बैठे हैं, तो वो देख सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, कहीं गलत कुछ तो नहीं हुआ।
पहले वो काम 2014 से पहले हुआ करते थे। इसी चीजों को देखते हुए लोग समझते हैं। परिवार पहचान पत्र की बात करें, परिवार पहचान पत्र पहले बीपीएल कार्ड, पेंशन कैसे बना करती थी, मैनुअल, कैश पेंशन कैसे मिला करती थी, नगर परिषद से, नगर निगम से एक अधिकारी की ड्यूटी लगती थी और प्राप्त मिलके कैश दिया करते थे पेंशन, जिनकी पेंशन हुआ करती थी। और उसके अंदर किसी की डेथ हो गई तो वो मिलके भ्रष्टाचार किया करते थे, बताते नहीं थे कि उनकी डेथ होगी, लेकिन पेंशन दिया करते थे। ऐसी लाखों पेंशनें किसी समय में आगे कटी थी। जिन दिन से ये बैंकों के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हुई है तो वो पेंशन आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किसी की क्राइटेरिया किस तरीके से भी फिट रहता हो, उसकी पेंशन बन भी जाती है, कट भी जाता है, बीपीएल कार्ड बन भी जाता है और कट भी जाता है। पहले पार्षद से वेरीफाई होता था, पटवारी से वेरीफाई होता था, फिर तहसीलदार से होता था, फिर एडीसी ऑफिस जमा होती थी, फिर वो चंडीगढ़ जाती थी। सारा सिस्टम मैनुअल था। परिवार पहचान पत्र से ये सारी प्रक्रिया खत्म होगी, किसी से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को देखते हुए देश में भी, प्रदेश में भी, हर सिटी के अंदर बीजेपी के वर्किंग स्टाइल को देखते हुए, कार्यकर्ताओं को देखते हुए समाज सारा एक सूत्र में बंधा हुआ है। वो आने वाले रिजल्ट के अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है बजरंग दास जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से आपका मुकाबला है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में ठीक है आपको थोड़ा बूम मिला था, लेकिन विधानसभा में सरकार बनाते हुए रह गए। उसके बाद निकाय चुनाव हुए तो कहीं नजर नहीं आए। इस बार आपने तैयारियां की, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी तरफ से तैयारियां की गई, तमाम चीज़ें एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई। उम्मीदवार भी अपने बीजेपी से पहले घोषित कर दिए, घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन एक तरफ बूथ स्तर की बात चल रही है कि बूथ स्तर पर भी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तमाम मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आपके नेता हैं, कह रहे हैं कि हम जाएंगे चुनाव प्रचार करेंगे, अभी तक भी कह रहे हैं कि हम जाएंगे चुनाव प्रचार करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितेंद्र जी, सारे नेता प्रचार में लगे हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया सोनीपत आपके सामने, कुमारी सैलजिया जी है, रणदीप सुरजेवाला है और अन्य नेता वो पंचकुला जाकर आए, अम्बाला जाकर आए। और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा भी गया वहाँ पे, अम्बाला भी गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रचार में सभी लगे हुए हैं और जो स्थानीय नेता सारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ना कोई वाद विवाद है, फलाना जाएगा फलाना नहीं जाएगा। सबकी ड्यूटियां लग चुकी है, कोई आगे जाए, कोई पीछे जाए, कोई इकट्ठे जाए, वो जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे लोग जा रहे हैं। जहाँ तक मेरे साथी ने कहा कि पहले रजिस्ट्रियां होती थी, फर्जी हो जाती थी, पहले भी फोटो खींचती थी, तहसील में खींचती थी, रजिस्ट्री कराने वाला, खरीदने वाला, रजिस्टर प्रॉपर्टी आईडी से पहले। मैं नगर निगम की प्रॉपर्टी के मोटेशन की बात कर रहा हूँ। क्या पहले सुनो नगर निगम के यशपाल जी सुनो, मैं आपके नगर निगम की बात पे भी आ जाऊंगा। आप मेरी बात समझो। नगर निगम के लिए पूरे हरियाणा के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की बात कर रहा हूँ। अरे सुन लो, ठीक है यशपाल सुन ले। बत्रा साहब आपने 9 मिनट बोला। बत्रा साहब सुन लीजिए, 9 मिनट बोला, मैं चुप रहा। नहीं, आप 9 मिनट बोल लिया आपने। प्रॉपर्टी ठीक है बत्रा साहब, एक बार उनको बोलने दीजिए। नाम प्रॉपर्टी होती थी, वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से तैयार हो जाया करती थी, लेकिन अब नहीं हो सकती वो। ठीक है बत्रा साहब, उनको बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, आपको ऑनलाइन होगी, आपने कहा ऑनलाइन हो गया, कुछ नहीं होता, घोटाला नहीं होता। आज भी तहसीलों में दलाल बैठे हैं, बगैर पैसे दिए, रिश्वत दिए रजिस्ट्री नहीं होती और इंतकाल नहीं होता। एक नहीं, कोई एक तो गिना दो ऐसी स्थिति है। आप फिर ऐसी जिद्दी कर रहे हो, आप नगर निगम की बात कर रहे हो। आप फालतू ना बोलो, आप बोलिए इस बात, आप नोट करो, बत्रा साहब, ठीक है, ये एक उनका मुख्य वादा है भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देने का। उन्होंने वादा किया, घोषणा की है और कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। बत्रा साहब, कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, इसीलिए बातें होती हैं। ठीक है, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ऐसे इंटरप्ट करते रहेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। उनको अपना पक्ष पूरा रखने दीजिए। बजरंग दास जी, मैंने एक उदाहरण है, मैं आपको गिना देता हूँ।
मैंने कहा आपका ऑनलाइन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन है, आप ये बता दो कोई नई प्रॉपर्टी आईडी बनानी ऑनलाइन भी बगैर रिश्वत दिए एक भी गुण मिले, और रुपए भी थोड़े नहीं लाखों में। क्यों? उस प्रॉपर्टी आईडी जब तक नहीं बनेगी तहसील में रजिस्ट्री नहीं होती। आपने एक नहीं दो दो खसम पैदा कर दी है। दूसरी सुन लो आप, प्रॉपर्टी आईडी के लिए 2-2 साल से लोग लाइन में लगे हुए हैं। जिसका 60 गज का मकान था 500 गज का दिखा दिया, रामलाल का श्यामलाल दिखा दिया। जो जयपुर की कंपनी जो एक मंत्री के साले की थी उसको टेंडर दिया, उसको पैसे भुगतान 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया, और सारे नगर निगम के हाउस ने प्रस्ताव पास के रिटर्न के अंदर सारे सर्वे गलत हुई है। अनिलों के साथी ने सही कहा 99% प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे गलत हुई, और ये प्रस्ताव पास हुआ इसकी इनको पेमेंट मत दो, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मगर शाबाशी दी, रोकने के बजाय उसको 58 करोड़ से ज्यादा की भुगतान कर दिया। और जब लोग कोर्ट में गए तो वो 58 करोड़ में रिकवरी नहीं करी, ना एफआईआर दर्ज करी, उसको खाली ब्लैक लिस्ट कर दिया पल्ला झाड़ने के लिए। हाँ जी हमने कार्रवाई कर दी। अरे 58 करोड़ में फुप्पा खा गया, उसकी आपने क्या करा? मैं ये बताना चाहता हूँ, आप समझिए, मैं कोई इसकी लोचना नहीं कर रहा। जो मामला है वो आप समझिए मामला क्या है। अब हाउस टैक्स ले लो, हाउस टैक्स का बिल बन गया, आप पहले से 20 गुना अपना हाउस टैक्स बढ़ा दिया। जब उसके बिल ठीक बजरंग दास जी ठीक है, आप अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं, मैं मुद्दों पर आता हूँ। उससे पहले आप सभी अपने अपने मुद्दे गिनवा चुके हैं, लेकिन सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार किस आधार पर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपको लोग वोट देंगे? क्योंकि आपके नेता अगर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनकी समस्या ना सुनेंगे, ना उनके समाधान का आश्वासन देंगे, ना उन्हें भरोसा दिलाएंगे, तो कैसे लोग आप पर भरोसा करेंगे? कैसे लोग कांग्रेस को वोट देंगे? बड़ा अच्छा सवाल संजय जी किया। हमारी एक तो टीम में कम से कम 10-12 टीम में डोर टू डोर हर जहाँ क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पंचकुला है, सोनीपत है, रेवाड़ी है या अम्बाला, हम बिल्कुल 10 टीम में देखोगे आप टोली बना कर डोर टू डोर जा रहे हैं। जगह जगह ऑफिस के उद्घाटन किए गए हैं, नुक्कड़ मीटिंग हो लग रही है। स्थानीय नेता भी, बाहर से भी नेता, जैसे जैसे जो कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं वैसे वैसे लोग वहां पहुंच रहे हैं, साइड काम चल रहा है। मैं एक बताता हूँ, आपने पूछा जनता वोट क्यों दे, सबसे अच्छा सवाल आपका ही है। जनता ने इनको देख लिया, जिन्होंने 12 साल कुछ नहीं किया, वही एजेंडा जो 12 साल पहले था वही एजेंडा आज है। सफाई व्यवस्था का, गौ माता मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आउट टैक्स के बिल ठीक करेंगे, लोगों को रियायतें देंगे, 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तक हम आपका आउट टैक्स माफ कर देंगे। माफ करना दूर की बात, 20 गुना बढ़ा दिया। तो लोगों को पता है हमारे साथ क्या हो रही है, गौ माता कैसे टक्कर मार रही है, कैसे लोग मर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कोई सड़क नेशनल हाईवे पे बैठी, शहर में बैठी है। तो ये जो गौ माता मुक्त करने का जो वायदा था वो जमा फैल हुआ। हर बात एक तो वायदा बता दे भी हमने। अच्छा एक बात और लो, ये कहते हैं हम नगर निगम में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये तो जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारों से 20% कमीशन लेते हैं, नीचे से ऊपर तक कमीशन बांधा हुआ है। आज जो चुनाव था गुरुगामा के अंदर चुनाव था, सीनियर में डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ना तो सीनियर डिप्टी मेयर बन रहा है, ना हिसार में बन रहा है, ना गुरुगामा में बन रहा है। ठीक है सर, 11 महीने भी कौन सा कम होते हैं यशपाल जी, 11 महीने भी कौन सा कम होते हैं। सवाल यही है, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि कहीं कांग्रेस का वायरस बीजेपी में तो नहीं आ गया, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो मुसीबत बन ही रहा है। कांग्रेस को तो सत्ता में वापस आने नहीं दे रहा वो वायरस। 1.5 साल हिसार हो गए। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन ठीक है बजरंग दास आपके सामने है। वो नहीं बना, हिसार का 1.5 साल पूरा हो चुका है, चेक कर लो। और मैं ये बताना चाहता हूँ वो क्यों नहीं बना रहे। इनको पता है कमीशन का जो ऊपर हिस्सा जाता है
वो दो ही खत्म और बन जाएंगे। इन सब बातों से उनको तो सर ऐसा है नहीं कि आम लोग जो मतदाता हैं शहर के वो बिना सोचे समझे कि ठीक है भाई ये सारी चीजें कांग्रेस वाले कह रहे हैं, हम भरोसा कर लेते हैं, वोट दे देते हैं कांग्रेस को। ऐसे तो वोट मिलेगा नहीं, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। एक घोषणा पत्र रिलीज कर देने से, 4 पन्नों का घोषणा पत्र रिलीज कर देने से सर वोट नहीं आएंगे। उनके लिए आपके बड़े नेताओं को भी जनता के बीच में जाना पड़ेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया, एक तरफ प्रदेश के मुखिया है सर, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं जो लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता लोगों के बीच में अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में, अभी क्योंकि वक्त है थोड़ा सा, उसमें अगर जाएंगे तो ठीक है, देखते हैं और लोगों का क्या रुझान रहेगा। लेकिन सुरैल जी अंबाला गया, ठीक है सर, ठीक है। बजरंग दास जी नॉमिनेशन करवाने के लिए गए थे लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए रैली में किसी जनसभा के लिए नहीं गए अभी तक। चुनाव स्टार्ट हुआ है, ठीक, हमारे पास अभी स्टार्ट हुआ है सर, ये तो धन अभी स्टार्ट हुआ है, राजनीति करते हैं। अभी आप कह रहे हो स्टार्ट हुआ है चुनाव। मुश्किल से 9 दिन रह गए, 8 दिन रह गए चुनाव प्रचार के। ठीक है सुरैल साहब, सुरैल जी, एक तरफ दोनों पार्टियों में, कांग्रेस बीजेपी में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। ठीक है, उम्मीदवार, घोषणा पत्र, तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इनेलो के जो 2 आधिकारिक आपके उम्मीदवार और जिनको भी आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रयास पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि वो जीते? क्या वादे आपके, क्या मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच में जाने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे यही रहेंगे कि स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, और जो नगर निगम का चुनाव होता है, इनकी क्षेत्र का चुनाव होता है, इसके जो छोटे छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे, वो सारा कुछ हम लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर चुनाव है। और हमारे पास एक बहुत बड़ा संगठन है और हर जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर है, प्रकोष्ठ के मेंबर है और बूथ लेवल के प्रधान है। हर जगह हमारा संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में जा चुके हैं और लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार हम चुनाव में जाएंगे। और नगर निगम की भी बहुत सारी बातें हो रही है। मेरे यहाँ यमुनानगर में मेयर है, यमुनानगर निगम है, वहाँ का नगर निगम का ऑफिस आप अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, थोड़ी सी बरसात हो जाए वो डूब जाता है ऊपर से लेके नीचे तक। और वो जब से देश आजाद हुआ है तब से बना है, उसके बाद उस पर एक रंग का कुर्सी तक नहीं लगी। और वो उधर बीजेपी का ऑफिस है, रोड पे लगा करके उधर के पौध इलाके में बनाया हुआ है, तो उसके साथ साथ नगर निगम का ऑफिस भी थोड़ा बना देते ना, उसमें जाने की व्यवस्था नहीं है। जब से देश आजाद हुआ तब से वो ऑफिस बना हुआ है, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो हम अनेकों मुद्दों के साथ जो बीजेपी की कारगुजारियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी परेशान है, उन सब को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से हम लोगों के बीच में जाकर जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, चाहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है? बजरंग दास जी, 13 तारीख को परिणाम सबके सामने आ जाएंगे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसने देखे और किसने नहीं। बजरंग दास जी, ये जो आप कर रहे हैं, क्या वो उचित है बजरंग दास जी? ये बात कैसी कर रहे हैं? ठीक है ना सर, वो राजनीतिक दल है, कौन ये कहेगा कि हम हारने के लिए जा रहे हैं? भले ही आपके यहाँ सोनीपत में, बजरंग दास जी, जिस दिन सोनीपत में आपके मेयर उम्मीदवार ने चुनाव से अपना हाथ पीछे खींच लिया था, उस दिन आप कह रहे थे कि नहीं हमारे तो वही उम्मीदवार होंगे, कह रहे थे ना आप। जीत की उम्मीद सबको होती है। सोनीपत, हाँ, सोनीपत की बात कर रहा हूँ, सोनीपत की ही बात कर रहा हूँ। तो जीत की बात सब करते हैं, जीत की उम्मीद सबको होती है, उन्हें भी अपनी उम्मीदें हैं। जी देखिए, अगर सब प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीच में ना बोली। दूसरी बात, विपक्षी दल की बात हम कर रहे थे, पेंशन का मुद्दा हुआ, कांग्रेस कहाँ थी? हमने पेंशन के मुद्दे को उठाया, तब जाकर लोगों की पेंशन लगी। और पिछले 21 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की कबर खोदने पर लगे हुए हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, तारी बचा लो कमर यार, और वो कमर बचा लो, अनिल ने कमर ना खोदो, खुद ही खुदाई है, हमारी खुद ही खुदाई है। तो आप गलत बात क्यों कर रहे हो यार? आप अपने मुद्दे की बात करो, आप किसकी कमर खोद रहे हैं?
बात थोड़ी है। अर्जुन भाई, बजरंग दास जी ठीक है, आप उन्हें कह रहे हैं मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखने की बात आप उनके लिए कर रहे हैं, तो इतना तो वो बोल ही सकते हैं ना, इतना तो वो भी तो आपके खिलाफ बोल ही सकते हैं, आपकी पार्टी के खिलाफ बोल ही सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवारी तो करते हैं आप लोग। ठीक है सुड़ैल जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर जल्दी से। मैं अपनी बात, अभी क्या हुआ विधानसभा में, इनके विधायक भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कवर बेचने का काम किया। 4 विधायक अभी और बता दीजिए ना कौन कितने हैं, उनके नाम क्यों नहीं ले रहे जिन्होंने वोट कैंसिल करने का काम ठीक है सर, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी डिबेट्स उस मुद्दे पर हो चुकी हैं। फिलहाल मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ। आपने 7 में से गिने चुने 2 उम्मीदवार उतारे हैं आधिकारिक रूप से, उनको जिताने के लिए आपकी पार्टी के क्या आपके जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो क्या चुनाव प्रचार में जाएंगे, क्या वहां पर जाकर के लोगों के बीच में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे? जितेंद्र जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह से बताया कि पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है, 480 तो हमारे जोन प्रधान है, 480 जोन प्रधान है पूरे प्रदेश में, तो सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके नेता जो भी हमारी पार्टी की ड्यूटियां जहां जहां लगाई है वहां जाने का काम कर रहे हैं और इस चुनाव को बड़े एक बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ने का काम करेंगे और एक अच्छी जीत के साथ। और मैं एक और बात को बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस में जूत पजार हो रहा है ना, कांग्रेस में 80 फुट है, वहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं कर रहा है, अनिलों की बात नहीं कर ली आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ले यार, कांग्रेस की बात करनी है तो कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस के कांग्रेस की बात कर लो, अपनी पार्टी बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, कांग्रेस में यही प्रॉब्लम है, सुनता कोई किसी। बजरंग दास जी जब आप दूसरों के बारे में बोलते हैं, बजरंग दास जी सुनिए अब सुनिए, बजरंग दास जी सुनिए, जब आप दूसरों के बारे में बोलते हैं, कभी आप किसी को वोट कटवा पार्टी बताते हैं, कभी आप किसी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा तंज कसते हैं, जब कोई आपकी पार्टी के बारे में बोलता है तो आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ तो वास्तविकताएं हैं ही, कुछ तो नजर आता ही होगा, तभी तो इस तरह की बातें आपकी पार्टी के बारे में बोली जाती है। जब आप खुद बोलते तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती, आपके बारे में कोई बोले तो आपको आपत्ति होती है। मैं तो उन्हें खुद कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं इतना बड़ा पार्टी का संगठन है, लेकिन 7 जगह में से सिर्फ 2 जगह के लिए उनको उम्मीदवार मिले हैं, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कितना बड़ा पार्टी का संगठन है इनेलो का फिलहाल, वो तो समझ आ ही रहा है ना बजरंग दास जी, ये तो समझ आ ही रहा है ना कि कितना बड़ा पार्टी का संगठन है उनका, कितनी मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी बात तो रखने दीजिए उनको कम से कम यार। पूरी बात कर लो, ठीक है सुड़ैल जी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में फूट है और वापसी बगावत है, उस हिसाब से हम जिस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मुकाबला होगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल का होगा, कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आएगी और हम इस चुनाव को बड़ी ईमानदारी से लोगों के सहयोग से अर्जुन जी थोड़ा तो लिहाज कीजिएगा, क्योंकि 7 जगह में से सिर्फ 2 जगह आपके उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं मुख्य मुकाबले में कांग्रेस होगी नहीं, इनेलो होगी, कैसे हमारे स्पॉटेड उम्मीदवार है सर, आप कह रहे हैं इतना बड़ा संगठन है, आप उम्मीदवार पूरे उतार नहीं सके। देखिए ये एक स्थिति होती है, एक नगर निगम की स्थिति होती है, वहाँ किस तरह का उम्मीदवार उतारना है, पहले कौन उम्मीदवार उतर चुके हैं, उसके हिसाब से पार्टी की रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत हम जहाँ हमने समर्थन देना हम समर्थन देंगे, हम लोग गर्ग साहब के कहने से चलेंगे ना किसी के। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपकी मर्जी, आप चाहे अपनी मर्जी से चुनाव लड़िए या ना लड़िए, वो भी आपकी मर्जी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जादौन साहब, ठीक है सर, ठीक है सुड़ैल जी, ठीक है जादौन साहब, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग शहरों में जहाँ भी चुनाव है, लगभग हर जगह ही बागी उम्मीदवारों की स्थिति जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। कांग्रेस में तो पहले से ही जो स्थिति है वो हर किसी को मालूम है ही, और इनेलो की तरफ से सिर्फ 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को मुख्य मुकाबला इनेलो ही करती हुई नजर आएगी। क्या आपको नजर आ रहा है कि इसकी मजबूत स्थिति नजर आ रही है, शहर की सरकार का ताज किसके सिर सजता हुआ नजर आ रहा है? जी लोग अभी विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी, आपको याद होगा जी, और उस समय भी इन्होंने मैनेजमेंट किया था। ये बागी मैनेजमेंट कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये कर लेंगे, जो बागी इनके है ये मैनेजमेंट कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा करता है कि बहुत बगावत जो है वो बागी सेटल हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव में भी कई बागी खड़े हो गए थे, फिर बाद में जो उनको समझाया गया और कई पार्टी छोड़ कर चले गए कुछ अलग तरह से,
कांग्रेस में भी हुआ। कांग्रेस तो बागियों की वजह से भी हार गई। कई सीटें कांग्रेस की 10 सीटें जो है बागियों की वजह से हार गई। उसमें जाना पड़ेगा रिवर्स में, वो देखना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन अब यह है कि इस चुनाव में भी बागी अगर सामने आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट कर लेगी। कांग्रेस को देखना है कि वो कैसे कर पाती है। वो जो है अपना जो है बागियों के जरिए जो लॉस होता है आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ अगर बागी खड़ा होगा या अंदर से कोई वितरकात होगी तो नुकसान होगा। तो उसको उसका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, उस पर पहली नजर रखने की जरूरत है। बाकी तो कांग्रेस ने बड़ी तेजी दिखाई है। सबसे पहले चुनाव के लिए कमेटी बना दी, फिर घोषणा पत्र के लिए कमेटी बना दी, कैंडिडेट पहले घोषित कर दिए। वो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल रहे हैं। बाकी के मैनेजमेंट में भी आगे निकलने की जरूरत है। अभी जो है तो बंगाल की जो रिपोर्ट आई है कि भारतीय जनता पार्टी कितने माइक्रो लेवल पर चली गई, तो इन्होंने 10 लोगों की सभा को भी संबोधित किया, जो सभा ही नहीं मानी जाती अगर देखा जाए तो। ये है कि कम से कम 5-50 लोग तो हों तब तो सभा मानी जाए, जिसको नुक्कड़ सभा कहते हैं। उन्होंने तो 10 लोगों को भी संबोधित कर दिया। तो ये मतलब जो है बाकी के दलों को सीखना चाहिए कि किस तरह से मैनेजमेंट करके, और वो जो है 2-4 सीटों वाली पार्टी होती थी, पिछले चुनाव में 77 सीटें उन्होंने हासिल की, और इस बार तो पूरी संभावना जताई जा रही है कि बंगाल में पावर में आने वाली है। क्योंकि ये बड़ा मॉडल है, समझने की जरूरत है। ऐसे ही हम निकाय चुनाव में भी देखते हैं, कांग्रेस ने बड़ी तेजी तो दिखाई थी, लेकिन अब वो क्या करते हैं, कैसे अपने बाजियों को सेटल करते हैं, कैसे वितरकात को रोकते हैं, कैसे ऑफिशियल कैंडिडेट को सफलता दिलाते हैं, और शहरी समस्याओं पर काम करने के लिए लोगों को कैसे आश्वस्त करते हैं। सवाल ये है कि लोगों को समस्या का समाधान चाहिए। देखिए, ये तो समस्या समाधान और वोट का रिश्ता है, इसको कोई किसी और चीजों से आप मत जोड़िए, इसको समस्या समाधान और वोट से जोड़िए। अगर आप समस्या समाधान करेंगे तो आपको वोट मिलेंगे। लोग तो ये चाहते हैं, उनके लिए काम करने वाले आए मैदान में, और वो स्वच्छ प्रशासन दीजिए। समस्याओं को दफ्तर में जब भी उनके कामकाज होते हैं, उनका समाधान, उनके कामकाज निपटारा जल्दी होना चाहिए। जो लटका के रखा जाता है, प्रशासन की ढिलाई, प्रशासन में जो है इस तरह से जो है अगर करप्शन आ जाता है तो फिर भी काम नहीं होते प्रॉपर तरीके से। तो ये समस्याएं नहीं चाहिए ना, लोगों को चाहिए कि तुरंत जो है उनको समाधान और राहत मिलनी चाहिए। और कोई जो समस्या अभी सफाई और सीवरेज, पानी, बिजली, मुझे लगता है कि इससे भरी नहीं हो पाया। शहरी मैनेजमेंट को तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आज AI का जमाना है तो AI भी चाहिए, डिजिटल सर्विसेज भी चाहिए, तमाम तरह के सिस्टम सुविधाएं चाहिए। तो वे लोग जो है ये भी डिमांड करते, पहले पंचायतों में भी, पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा था, डिजिटल किया जा रहा था, तो उनको कनेक्शन दिए जा रहे थे। तो शहरी क्षेत्रों में भी आप कुछ ऐसे जोन भी बना दीजिए कि लोगों को जो है वाईफाई मिल जाए फ्री, ये भी हो सकता है। वार्कों में भी जो है वादे तो किए गए हैं, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से इस तरह के वादे तो किए गए हैं अपने अपने घोषणा पत्रों में। लेकिन बत्रा साहब इस बार का मुकाबला थोड़ा दिलचस्प इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी के मामले में थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करती हुई तो नजर आ रही है। भले ही उतना मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा रही है नहीं जा रही है, तो परिणामों के बाद सामने आएगा। लेकिन कुछ लग रहा है आपको कि मुकाबला इस बार पिछली बार से थोड़ा टफ रहने वाला है? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जी, कांग्रेस के अंदर कोई किसी को नहीं चुनता। उसका प्रूफ अभी 2 मिनट पहले भी आपने देखा होगा जी। 15 सेकंड में सर अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुकाबले की बात करते हैं जी, तो वो मुकाबला है आप कौन सी सिटी में है, कौन से मोहल्ले में है, ये आप मौके पे जाके वेरीफाई करिए। अभी हमारे साथी प्रवक्ता, बड़े सीनियर प्रवक्ता है बजरंग दास जी, अभी कह रहे थे कि पंचकुला, अंबाला और सोनीपत का डोर टू डोर कर रहे हैं, हमारी टीमें लग चुकी है। इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि कितने वोट है पंचकुला के अंदर, कितने वोट है अंबाला के अंदर और कितने हैं सोनीपत के अंदर। क्या आप डोर टू डोर कब से कर रहे हैं और वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, और कौन कौन से भरने में, और वो कौन सी सब टीमें बनी हुई है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए बजरंग दास जी, ठीक है सर, ठीक है। समय की थोड़ी सी समस्या। बजरंग दास जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा सर, 15 सेकंड में। जितेंद्र जी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और हर घर के अंदर हम जाके अपना परिचय दें और लोगों को समझाएं कि कैसी स्थिति अंदर भारतीय जनता पार्टी जो लोग किया है
जनता इनको पहचान चुकी है, लोग इनसे दुखी है। ठीक है अर्जुन जी, दुखी 10 सेकंड होकर सर। कांग्रेस को वोट देगी, इसमें कोई दो है। अर्जुन जी जी 10 सेकंड में सर आखिरी कमेंट। देखिए आखिरी कमेंट यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हैं, जनता परेशान है, जो नगर निकाय में जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ वादा करके आई थी, घोषणा पत्र संकल्प पत्र लेकर के आई थी, उसको पूरा नहीं किया। लोग पूरी तरह भली-भांति। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन सुरेल जी, बजरंगदास जी, यशपाल बत्रा जी और राजेंद्र यादव जी भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर के हमने चर्चा की। निकाय चुनाव में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है फिलहाल, किसकी जीत होती हुई नजर आ रही है और क्या बागी और भीतरघात एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर बनेगा समीकरण बनाने और बिगाड़ने में, ये चुनाव परिणाम में ही सामने आएगा। और अभी वक्त है क्या बागियों को मना लेंगे राजनीतिक दल, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।